डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हाय बच्चों, आज हम आपके सामने मिडिवल इंडिया में नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। आज भक्ति और सूफी ट्रेडिशन। बच्चे जितने भी टॉपिक्स आपको मैं करा रहा हूँ बस आप उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा ना पढ़े, इनमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इसको कैसे तैयार करना है हमें, देखिए। क्लासीफाई भक्ति ट्रेडिशन इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, दो भागों में बटा हुआ है, एक सगुण है और एक निर्गुण है। हमने सुना भी होगा सगुण और निर्गुण का कॉन्सेप्ट। यह है विद एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, जो बिलीव करते हैं इमेजेस में ना भाई, जो इमेज में बिलीव करेंगे वो आपको याद करना है, ठीक है। और निर्गुण वो होंगे जिनके पास विदाउट एट्रीब्यूट, मतलब जो इमेजेस ना हो, मतलब कहीं पर भी कुछ भी विद्यमान हो सकता है, वो आपका निर्गुण होगा, ठीक है। मतलब इनके लिए कोई गॉड कोई इमेज में नहीं होता, ये ध्यान रखना है। पर सगुण के लिए एक मूर्ति पूजा होती है, एक गॉड एक इमेज में होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप देख पाएंगे आराम से, स्लाइड आपके सामने है। सगुण और निर्गुण वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। आलवार और नैनार संत, सबसे फेमस सवाल जो इस टॉपिक का एग्जाम में आता है, आलवार और नैनार क्या है। ध्यान दीजिए, भक्ति मूवमेंट के दो पॉइंट आप यूज कर पाएंगे 6th सेंचुरी में, ठीक है। एक है आलवार। आलवार वो हैं जो डिवोटी है किसके लिए, विष्णु के लिए। आलवार संत कौन है, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो आलवार कहलाते हैं, और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे, नैनार कहलाते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। शिव की पूजा करने वाले नैनार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, यही क्वेश्चन आपको याद करना है। ये साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के दो पॉइंट होंगे, आलवार और नैनार। नेक्स्ट देखिए बच्चे, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द आलवार and Nanar was sometime indicated by the claim that their composition were as important as the Vedas, ठीक है। कह सकते हैं कि इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ बिल्कुल वेदों की भांति हैं, जो इन्होंने बोला वो वेदों की तरह ही बोला है, ठीक है। देखो हर किसी का अपने एक एजुकेशन सिस्टम होता है, कौन किस पे फोकस कर रहा है। आलवार नैनार ने जो अपनी बात कही है वेदों में कही गई बातों की तरह ही है। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे देखिए, मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशंस बाय द आलवार, द नलायारा दिव्या प्रबंधम। आलवारों का सबसे फेमस ग्रंथ है ये ध्यान देना। इस ग्रंथ का नाम है नलायारा दिव्य प्रबंधम, ठीक है भाई। जैसे वो नहीं होता अपना जो अपने वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अब जो भी वेद आपके हैं उसी तरह इनका ही वेद है बच्चे। नलायारा दिव्य प्रबंधम आलवारों का कलेक्शन है, जो भी उन्होंने अपनी शिक्षा दी है। Was frequently described as the तमिल वेद, इसे तमिल वेद के नाम से जानते हैं। Thus claiming that the text was as significant as the 4 Vedas in संस्कृत, जो संस्कृत के 4 वेदों की भांति ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो मैं वुमेन्स भी है, आलवार संतों में वुमेन्स की भागीदारी है। एक बड़ा फेमस सवाल, कौन सी आलवार फेमस महिला संत है, वुमेन संत है, ध्यान रखना। तो आलवार संत नंबर 1 पे आप ध्यान रखना, यहां पे जो वर्ड आपके लिए आएगा वो है आंडाल। आंडाल बड़ी फेमस आलवार महिला संत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है बच्चे, आप देख पाओगे गूगल पे जाके कि कौन सी आलवार महिला संत है, आंडाल। ये आपको याद करना है, आंडाल फेमस महिला संत है, ठीक है। नेक्स्ट, ये नैनार्स में है, जो शिव की पूजा करती है, उसका नाम है करेकाल अमियार। ये वुमेन संत है नैनार्स के यहाँ, शिव की पूजा करने वाली, ओके। वो कहती हैं कि अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। जो भी लास्ट अल्टीमेटली एम क्या होता है किसी व्यक्ति का, भाई क्या होता है एम, आप जानते हो हमारा लक्ष्य ये है कि हम जन्म मरण के बंधनों से फ्री हो जाएं। क्योंकि ये टॉपिक फिलॉसफी टच है ना बच्चे, ये जो टॉपिक आपको दिया गया फिलॉसफी टच है, थोड़ा ध्यान रखना इस पे ना। अच्छा, टोटल आलवार संत कितने हैं 12, और नैनार कितने हैं 63। ये टोटल नैनार संत होंगे और ये आलवार होंगे, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है। ये आपके आलवार हैं, वो आपके नैनार हैं। नेक्स्ट पे आइए,
चोल राजाओं के टाइम पे देखी जाए द पावरफुल चोल रूलर 9 से लेकर और 13 सेंचुरी में सपोर्टेड ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस मेकिंग लैंड ग्रांट एंड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स फॉर द विष्णु और शिव। ध्यान देना, चोल राजाओं के समय ब्राह्मणों को बहुत सारी लैंड ग्रांट में दी गई थी और बड़े बड़े टेम्पल बनाए गए थे विष्णु और शिव के। तो मोस्टली शिव के टेम्पल ज्यादा हैं चोलाज में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि चोल राजाओं ने ही भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट किया था और शिव और विष्णु के टेम्पल बनवाए। यहां पे आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा बच्चे आप लोगों को। नेक्स्ट पाइए, इंपॉर्टेंट शिव टेम्पल्स दिए। तो ये आपके एनडीए का सवाल है कि कौन कौन से शिव के मंदिर चोल राजाओं के टाइम बने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोंड, चोलपुरम, ये सब जो मंदिर आप देख रहे हैं बच्चे, ये चोल राजाओं के द्वारा क्रिएट किए गए। तंजावुर तंजौर में पड़ेगा आपका, तमिलनाडु, ठीक है। ये बड़ा फेमस सवाल है जो एग्जाम में आता है। तंजौर टेम्पल चोल राजाओं का सबसे फेमस टेम्पल है, ठीक है। तो ये टेम्पल भी आपके चोल राजाओं द्वारा क्रिएट किए गए शिव के टेम्पल है ये। चलिए आगे देखते हैं। वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक। अब वीरशैव ट्रेडिशन क्या है कर्नाटक का, ये ध्यान दीजिए। 12th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ ए न्यू मूवमेंट इन कर्नाटक। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है बच्चे। 12th सेंचुरी में कर्नाटक में एक नया मूवमेंट राइज होता है, लीड बाय ब्राह्मणिक का आपका एक जो व्यक्ति है बासवन्ना, वो ब्राह्मण था। एक्चुअल में ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये था फाउंडर वीरशैव ट्रेडिशन का, बासवन्ना। ये एग्जाम में भी आता है बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा, कौन है वीरशैव संप्रदाय, वीरशैव ट्रेडिशन का फाउंडर कौन है। आंसर कर गाओगे बासवन्ना। इसको याद करना बच्चे, बहुत बार एग्जाम में आता है। जो मिनिस्टर था कलचुरी रूलर्स, एक्चुअल में जो कि साउथ के कलचुरी राजाओं के यहां पर एक मिनिस्टर के पद पे था। ये नाम है आपके सामने बासवन्ना, ठीक है। देखिए इनके जो फॉलोअर्स हैं, वीरशैव संप्रदाय के जो फॉलोअर्स हैं, वो शिव को अपना हीरो मानते हैं, ठीक है भाई। और ये लिंगायत कहलाते हैं, अर्थात जो लिंग को धारण करते हैं, वियरर्स ऑफ लिंग। ये लिंग पहनते हैं, इनके राइट हाथ पर लिंग छोटे से एक ताबीज के रूप में लिंग होता है जो बाएं हाथ पे बांधते हैं, राइट हैंड बांधते हैं। ध्यान रखना बच्चे, ये लिंगायत कहलाते हैं। ओके, लिंगायत बिलीव करते हैं कि इसमें डेथ ऑफ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट इनटू दिस वर्ल्ड। ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार मरने के बाद जो भगवान शिव का भक्त होता है, वो एक बार मरने के बाद दोबारा से कभी जन्म लेता ही नहीं ना भाई, वो शिव लोक में चला जाता है। उनकी सोच ऐसी, ठीक है, वो दोबारा से इस वर्ल्ड में रिटर्न नहीं करता, ऐसा वो मानते हैं। अगले पॉइंट पा जाइए, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति इन महाराष्ट्र इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के अंदर महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत मान जाती है। महाराष्ट्र के अंदर बता रहा हूं, 1712 में एक अरब जनरल था, नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आपको याद होगा, मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी था जिसने भारत पे हमला किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो सिंध पे आया था, विच बिकेम पार्ट ऑफ द खलीफा डोमिन, और वो उसको खलीफा का क्षेत्र घोषित करना चाह रहा था सिंध को। एक्चुअली में खलीफा के आदेश से वो सिंध पे हमला करता है। 712 पहला अरबी जिसने भारत पे हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सरिया। सरिया क्या है? सरिया एक लॉ है, कानून है, ध्यान रखना। मुसलमानों के लिए एक कानून बना है, उसका नाम सरिया है। इट इज बेस्ड ऑन द कुरान, जो कुरान और हदीस पर बेस है। कुरान आप जानते होंगे, कुरान मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक का नाम है। हदीस जो मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, जो भी उन्होंने अपनी स्पीच दी है, वो हदीस है जो कुरान में लिखी गई है, ठीक है। ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट, जो इनके प्रॉफिट्स हैं मुसलमान धर्म में, इंक्लूडिंग ए रिकॉर्ड ऑफ हिज रिमेंबर्ड वर्ड्स एंड डीड्स। ये जो प्रॉफिट जो मोहम्मद साहब हैं, उनके शब्द हैं, उन शब्दों का कलेक्शन है भाई। कुरान क्या है? कुरान मोहम्मद साहब के द्वारा बोले गए शब्द तो हैं, मतलब कहने मतलब है कि जो भी इनके जो पैगंबर साहब हैं, उन्होंने जो भी आदेश दिए, जो मैसेज दिए, वो ही कुरान में लिखे हुए। उनकी वर्ड्स हैं बच्चे, ध्यान रखना।
मुसलमान धर्म के लिए नियम और कानून की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शाह हमदान मॉस्को, श्रीनगर का शाह हमदान मॉस्को है ऑन द बैंक ऑफ झेलम, जो झेलम के तट पर बना हुआ है। ये ज्वेल इन द क्राउन, इसे हम क्या मानते हैं, मुकुट का नगीना कहते हैं। ये आर्किटेक्चर फॉर्म दे रहा हूं मैं आपको। मुकुट का नगीना किसे कहते हैं, शाह हमदान मॉस्को को। शाह हमदान मॉस्को मुकुट का नगीना कहलाती है। ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग मॉस्को ऑफ कश्मीर, और सभी कश्मीर की मॉस्को से बेटर है ये। इसको बिल्ड किया गया था 1395 में, और ये बेस्ट एग्जांपल है कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर का। ठीक है भाई, कश्मीरी लकड़ी का ये सबसे अच्छा एग्जांपल मानी जाती है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ सूफीज्म, हम सूफीज्म की ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहां पर। सूफीज्म एक इंग्लिश वर्ड है, इसका जो 19th सेंचुरी में यूज किया गया था, इसका मतलब है इस्लामिक टेक्स्ट में तसव्वुफ। तसव्वुफ का मतलब होता है सूफीज्म का। ठीक है, सूफीज्म का मतलब फना करना होता है। फना मतलब अपने आप को किसी और के लिए फना करना होता है, इसका मतलब तसव्वुफ मतलब होता है। ठीक है, तसव्वुफ का मतलब होता है अगर आप किसी और की सेवा करें तो वो सूफीज्म होता है। ठीक है, खानका और सिलसिला, खानका जहां ये लोग रहते हैं, मतलब मुस्लिम धर्म के जो सूफीज जो गुरु हैं, जो जहां इनका रहने का जगह है वो आपका खानका कहला के सामने देखा, बौद्धिस्ट के लिए मठ होते हैं, ऐसे खानका होते हैं सूफीज के गुरुओं के लिए। और सिलसिला वो होता है, सिलसिला क्या होता है, किसी भी ग्रुप को डेवलप करने के लिए उसका एक पैतृक परिवार होता है, उसे हम कहते हैं सिलसिला। ठीक है, यहां पे लिख भी रखा है, द सूफीज बिगन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द हॉस्पिस और खानका, जो पर्शियन वर्ड है रहने की जगह है ये, कंट्रोल बाय ये टीचिंग मास्टर्स का नाम होता है शेख। ठीक है, पीर या मुर्शिद इन पर्शियन, मुर्शिद इनके डिसिपल्स को बोलते हैं बच्चे। ठीक है, मुर्शिद शिष्य कहलाते हैं और शेख गुरु हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिलसिला, सिलसिला जिसके नाम पे ये अपने किसी ग्रुप का नाम रखते हैं उसे सिलसिला कहते हैं। जैसे आप देखा यहां पे कि कादरी ऑर्डर का जो नाम है, कादरी जो सिलसिला है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे रखा गया है। कोई भी व्यक्ति जो सिलसिला क्रिएट कर रहा है, जो एक नया ग्रुप क्रिएट कर रहा है, वो उसका फाउंडर होता है। ठीक है, जैसे यहां पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कादरी फाउंडर है कादरी सिलसिले के। नेक्स्ट, अबुल हसन अल हुजवीरी जो है 1039 के अंदर, हुजवीर ये गजनी के पास पड़ता है अफगानिस्तान में। ठीक है, इन्हें दाता गंज बख्श के नाम जानते हैं, या गिवर हूं बेस्टवर्थ ट्रेजर्स, जो कि लोगों को दान देते हैं, जो उपहार देते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। एंड इनका मौसुलम जो इनका मकबरा है उसे दाता दरबार के नाम जानते हैं, कोर्ट ऑफ द गिवर, देने वाला। क्वेश्चन है अपने आप में कि बताओ किसे दाता दरबार कहा गया है, तो हुजवीरी के जो मौसुलम है उन्हें कहा गया दाता दरबार। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है बच्चे। उस व्यक्ति का नाम जानना है, हुजवीरी का नाम आपको याद करना है, इनके दरबार को कहते हैं दाता दरबार। नेक्स्ट, ये सूफीज्म के कुछ मेजर टीचर्स हैं, इनके नाम आप देख पाएंगे, इनका समय दिया है मैंने, ईयर दिया है डेथ का, और ये उनकी लोकेशन है। आप बस खाली इनकी लोकेशन याद करें, डेथ का याद ना करने की जरूरत भी नहीं है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती, आपको याद होगा चिश्ती सिलसिले के फाउंडर हैं। ठीक है, जगह अजमेर राजस्थान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जगह है दिल्ली। ये सब चिश्ती चल रहा है भाई, ध्यान रखना, ऊपर लिखा है चिश्ती सिलसिला। क्वेश्चन बनेगा कि दिए गए संतों में से कौन सा संत चिश्ती क्लेन से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो यार ध्यान रखना ये है वो जो चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। चिश्ती हो गया, मुहिद्दीन चिश्ती फाउंडर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नासुद्दीन चिराग ए दिल्ली। इनका सेंटर पॉइंट आप देख पाएंगे। तो इनको आपको याद रखना है कि बताओ कौन से इनमें से चिश्ती क्लेन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे ध्यान दीजिए, ख्वाजा मुहिद्दीन जो चिश्ती की दरगाह है, 14th सेंचुरी की बात बता रहा हूं आपको। मोहम्मद बिन तुगलक जो फर्स्ट सुल्तान है जो यहां पे आया, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक है, जो पहली बार मोहम्मद जो आपका मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर,
मुइज़ुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाने वाला पहला शासक कौन था? तो आप आंसर करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का शासक जो पहली बार इस दरगाह पे गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर एक टॉम बनवाया है, एक मकबरा टाइप का बनवाया गया है। किस द्वारा बनाया गया है? सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा। सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी मालवा के, उन्होंने यहां पर एक मकबरा बनाया है। ठीक है, टॉम बनवाया इसका, वो बनवाया था 15वीं सेंचुरी में। यहां देखिए, कहते हैं कि ये ट्रेड रूट था। ये सवाल एग्जाम में आ रखा है, ये ध्यान रखना, ये ट्रेड रूट पे था जो दिल्ली और गुजरात को जोड़ता था। ठीक है, यहां बहुत सारे ट्रेवलर्स आते थे। अकबर यहां पर 14 टाइम आया, 14 टाइम अकबर यहां पे आया था। 1568 में अकबर ने यहां पर एक कॉल्ड्रन, एक बहुत बड़े देग बोलते हैं खाने बनाने के बर्तन बच्चों, अगर आपने कभी दरगाह देखी है पता चल जाएगा आपको, स्टार्टिंग में ही देग पड़ती है, एक बड़ी सी देग दी है जिसको हम खाने बनाने में इस्तेमाल करते थे, वो अकबर के द्वारा दी गई थी। ये ध्यान रखना दरगाह को। ठीक है। शेख मुइज़ुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है उसका नाम है मुनीस अल अरवाह। ये सवाल एनडीए का है बच्चे, आ रखा है, आप ध्यान रखना। मुनीस अल अरवाह जो है वो शेख मुइज़ुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी है जिसका नाम है द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स, रोड बाई जहां आरा। शाहजहां की लड़की है जहां आरा जिसने ये लिखी है। मुनीस अल अरवाह का राइटर कौन है? जहां आरा, जो शाहजहां की लड़की है। ये शेख मुइज़ुद्दीन चिश्ती की क्या है? बायोग्राफी है। ठीक है। ऑटो नहीं होता, ऑटो खुद लिखते हैं हम और बायोग्राफी कोई और लिखता है। ठीक है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो। ये बड़े ग्रेट पोइट हैं, आपको पता होगा, और म्यूजिशियन भी हैं। ये डिसिपल हैं, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गेव ए यूनिक फॉर्म ऑफ द चिश्ती समा। इन्होंने चिश्ती समा का एक यूनिक फॉर्म दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉल। कॉल जानते हो? कॉल क्या होता है? आपने कव्वाली सुनी होगी। कव्वाली के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड और लास्ट के कुछ वर्ड होते हैं शायरी टाइप के ना भाई, तो शेरो शायरी में होती है, उसे कॉल कहते हैं। कॉल का फाउंडर कौन है? अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कॉल के फाउंडिंग का नाम कौन है? अमीर खुसरो करके आना। नेक्स्ट, डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो सुल्तान उल मस्किये कहते हैं इनको, ध्यान रखना। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य उन्हें सुल्तान उल मस्किये के नाम जानते हैं, लिटरली सुल्तान अमंग शेख, शेखों का सुल्तान कहते हैं इनको। ठीक है। पद्मावती के जो कंपोजर है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। आपको याद होगा पद्मावत लिखने वाले। ठीक है, पद्मावत, इसके कंपोजर है मलिक मोहम्मद जायसी। इस पे आपने देखा होगा पिक्चर बनी थी भाई, इसके ऊपर मूवी बन चुकी है। दरगाह शेख सलीम चिश्ती जो है उसकी दरगाह को फतेहपुर सीकरी में कंस्ट्रक्ट करवाया था अकबर ने। ये भी जानना, अकबर ने ही बनवाई दरगाह। ये फतेहपुर सीकरी दरगाह अकबर द्वारा बनाई गई थी। अब आ जाओ भक्ति मूवमेंट पे। ठीक है, अभी हमने सूफ मूवमेंट की बात की, अब हम भक्ति की बात कर लेते हैं। कबीर दास जी का जन्म 14 से 15 सेंचुरी में हुआ था। इनकी बुक का नाम है बीजक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाय द कबीर पंथ के लोग इस बुक को बड़ा सम्मान देते हैं। बीजक किसका कलेक्शन है? कबीर की पोइम्स का कलेक्शन है। ठीक है। द पाथ ऑफ सेक्ट ऑफ कबीर के पथ मार्ग जो उन्होंने मैसेज किए उनका संग्रह है। इन वाराणसी मैनी ऑफ हिज कंपोजिशन आर फाउंड इन द आदि ग्रंथ। कबीर दास जी का संबंध वाराणसी के साथ है और इनके बहुत से श्लोक हमें कहाँ मिल जाएंगे? आदि ग्रंथ साहिब में लिखे मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर दास जी के द्वारा दिए गए कलेक्शंस हैं, दिए गए भजनों का संग्रह है जो आदि ग्रंथ में है। ये देखो, कबीर की जो पोएम्स का जो कलेक्शन हुआ है इसे एक नाम दिया गया है क्या? वैसे तो निर्गुण भक्त संत आपको याद होगा, निर्गुण भक्त कह सकते हैं निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसको हम उलटबासी कहते हैं। ध्यान रखना, उलटबासी मतलब अपसाइड डाउन सिंग। उलटबासी उस वर्ड को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति का कहने का तरीका सीधा या उल्टा जो भी है उसको समझाने का भावार्थ थोड़ा अलग टाइप से होगा। जैसे एक वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं, उलटबासी किसे कहा गया है? इसमें क्या होता है, मैं बोलना कुछ चाहता हूं पर बोल कुछ और रहा हूं, मतलब मेरा कहीं और है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे एक पॉइंट है, समुद्र लागी आग, पर समुद्र में आग लग नहीं सकती। बात समझ रहे हैं आप? मैंने बोला समुद्र लागी आग,
तो क्या इससे समुद्र में आग लगेगी? नहीं, ये मेरा सिर्फ कहने का तरीका है, मैं कुछ और के लिए बोल रहा चाह रहा हूं, ठीक है। इस वर्ड को उलटबासी कहते हैं, मतलब भावार्थ कुछ और हो और कहना कुछ और चाह रहा है ना भाई, कहने का मतलब कुछ और होना चाहिए इसके पीछे, समझ में आ गया? इसे कहते हैं उलटबासी। तो क्वेश्चन है, कबीरदास जी के जो भजन हैं, कबीरदास जी के जो पोइम्स हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं? आंसर उलटबासी। गुरु नानक एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए थे और इनका जन्म का जो क्षेत्र है वो है ननकाना साहिब का जो एरिया तलवंडी, तलवंडी में जन्म हुआ था इनका 1469 में। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में 1469 के अंदर हुआ, ठीक है। और ये रावी नदी किनारे हुआ था और एक मुस्लिम पंजाब जो क्षेत्र, जो पंजाब का क्षेत्र जो हमें जो पाकिस्तान है, वहां इनका जन्म हुआ था। ही ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली, ये पूरे भारत का चक्कर लगाने वाले एकमात्र भक्ति संत जानना, कौन सा एकमात्र ऐसा भक्ति संत है जिसने पूरे भारत का ट्रेवलिंग की थी? नानक। ही एडवोकेटेड ए फ्रॉम निर्गुण भक्ति, ये भी निर्गुण भक्ति संत भाई, इनका भी सेट कौन सा है? निर्गुण है। इनके जो आइडियाज हैं वो शब्द कहलाते हैं, इनके जो भजनों का जो वर्ड बोलने का तरीका वो शब्द है, ठीक है। इन पंजाबी में लिखा हुआ है वो, बाबा गुरु नानक वुड सिंग दिस कंपोजिशन इन वेरियस राग, अलग अलग रागों में ये अपने भजन गाया करते थे। और उनको रबाब पे साथ कौन देता? मर्दाना, जो इनका डिसिपल था वो इनके साथ दिया करता था। जब वो रबाब बजाते थे ये शब्द गाते थे और वो मर्दाना क्या करता? रबाब बजाया करता था, ठीक है। ये देखो, ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल अंगद, इन्होंने अपना जो डिसिपल जो इनका था, जो इनका शिष्य था अंगद, उसी को ही क्या बनाया? आने वाले टाइम में गुरु बनाया। और कहते हैं कि टू सक्सीडेड हिम एज द प्रिसेप्टर गुरु, और इसके बाद गुरु पद जो था वो कंटिन्यू हो गया, क्योंकि इन्होंने अंगद को क्या बनाया? अपना जो इनका शिष्य था गुरु बना के इन्होंने उनको पेश किया, और आगे चलकर अंगद के बाद गुरुपद क्या हो गया? पैतृक हो गया, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अब ये रहेगा। क्या देखो, पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, ठीक है। बाबा गुरु नानक के जो हिम्स हैं उनका कलेक्शन और उनसे जो पहले के 4 गुरुओं का कलेक्शन है, जो बाद के बाद जो आप आए, गुरु नानक और बाद के 4 गुरु, इनका कलेक्शन क्या कहलाता है? एंड अदर रिलीजियस पोएट, इसमें बाबा फरीद का नाम मिलेंगे, रैदास के भजन मिलेंगे, ये कहलाता है आपका आदि ग्रंथ ना भाई। और इसमें दिस हिम्स कॉल्ड गुरबाणी, इसको गुरबाणी भी कहते हैं। मतलब गुरु नानक के बाद 4 और गुरुओं के भजनों का कलेक्शन, और इसके अलावा बाबा फरीद और रविदास, जो इनको रैदास बोलते हैं, उनके भी भजनों का कलेक्शन है इसके अंदर। गुरु आदि ग्रंथ साहिब में इनका भी कलेक्शन है, आपको ध्यान रखना है, जिसको क्या बोलते हैं हम? गुरबाणी कहते हैं, ठीक है भाई। आगे देखिए, इनके जो अंतिम गुरु हैं, आपने नाम सुना होगा गुरु गोविंद सिंह, इनके अंतिम गुरु मान जाते हैं। द लास्ट 10 प्रिसेप्टर ऑफ सिख कम्युनिटी, ये सिखों के 10वें गुरु हैं। अच्छा, इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु, इसमें सबका कलेक्शन है। गुरु तेग बहादुर इनके 9वें गुरु हैं। एंड दिस स्क्रिप्चर्स वाज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब, और बाद में आदि ग्रंथ के स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब का कलेक्शन हुआ था। आदि ग्रंथ कहते हैं कहीं खो गया था, मुसलमानों के साथ लड़ते वॉर में आदि ग्रंथ गिर गया था गुरु गोविंद सिंह के हाथों, और फिर बाद में गुरु गोविंद सिंह ने किसका कलेक्शन किया? गुरु ग्रंथ साहिब का कलेक्शन करके दिया, ठीक है। बोलते हैं उसको 10वें पातशाह का ग्रंथ, सुना होगा आप लोगों ने, 10वें पातशाह ग्रंथ है वो। यहां देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने डेवलप किया था खालसा सेक्ट को। खालसा एक सैनिक ग्रुप है, और सिखों के लिए 5 चीजें बताई जरूरी। एक आपका अनकट हेयर होना चाहिए, एक डैगर होना चाहिए, एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स, कॉम्ब, और एक स्टील बैंगल्स, ये सब बताए थे। सिखों के 5 कै वर्ड से स्टार्ट किए गए वर्ड है जो सिखों के पास होने चाहिए ना भाई। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज ए सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स, आगे चलकर खालसा एक सैनिक ताकत बन गया था ना भाई। मीराबाई, मीराबाई का संबंध है 15 से 6 सेंचुरी के बीच में, ठीक है भाई।
और ये भक्ति मूवमेंट की वुमेन संतों में सबसे फेमस बन जाती हैं। शी वॉज ए राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता, मारवाड़ की राजपूत परिवार से इनका संबंध, इनकी शादी हुई थी प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्रेन, मेवाड़ के राजा, आपको पता होगा राजा भोज के साथ इनकी शादी हुई थी, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है, बाद में उनकी डेथ हो गई तो मीराबाई को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा, आपको ये बात याद होगी। और इनके गुरु का नाम है रैदास, ये सवाल एग्जाम में आता है बच्चे, मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। ठीक है, ध्यान रखना। एंड द लास्ट पॉइंट आपका इस टॉपिक का, शंकर देव। सूफी आपके हो चुके हैं और भक्ति भी आपके कंप्लीट हो गए, इनसे बाहर नहीं पूछता। ये हो गया आपका शंकर देव। लेट 15th सेंचुरी शंकर देव जो है वो असम के संत है, जानना, वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, असम के संत है। ठीक है, इनकी जो टीचिंग जो सेंस है वो भगवती धर्म के रूप में जाना जाता है, भगवती धर्म, बिकॉज दे वर बेस ऑन द भगवत गीता, जो भगवत गीता पे बेस है। ठीक है, एंड द भगवती पुराण हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड द कीर्तन घोष। ठीक है भाई, और जो इनका जो मेजर कंपोजिशन है वो कीर्तन घोष के नाम से जाना जाता है। तो इनके कीर्तन घोष और इनका संबंध आप याद रखेंगे, इनका संबंध है असम से। तो ध्यान देना, इनकी जो बुक है, टीचिंग जो शैली है, उसका नाम है भगवती धर्म, जो भगवत गीता बेस है, ध्यान रखना। और कीर्तन घोष इनका कंपोजिशन होगा, ये आपको याद करना है बच्चे। इसी के साथ आपका भक्ति और सूफी मूवमेंट समाप्त होता है। ठीक बच्चे, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, बहुत जल्दी आपकी मिड इंडिया हम क्लोज कर देंगे। ओके, बाय बच्चों। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.